तो इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो उम्र, सफलता और जिंदगी को लेकर हमारी सारी पुरानी धारणाओं को पूरी तरह से चकनाचूर कर देगी। मतलब ये एक ऐसा सफर है जो सच में ऊर्जा और प्रेरणा से भरा हुआ है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए इस सवाल पर गौर करते हैं। क्या हो अगर जिंदगी का सबसे बेहतरीन अध्याय अभी आना बाकी हो? ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, है ना? ये सवाल सीधे तौर पर हमारे आज के रियल लाइफ हीरो की कहानी का मंच तैयार करता है। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो है ये जमीन आसमान का अंतर। एक तरफ एक छोटे से शहर की पूर्व स्कूल टीचर और दूसरी तरफ 30 लाख फॉलोअर्स वाली एक 64 साल की इंटरनेशनल डीजे। मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। जाहिर है ये सब रातों रात तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, सबसे निचला स्तर और लत का छिपा हुआ संघर्ष। इस शानदार मुकाम तक पहुंचने से पहले उन्हें उस गहरे अंधेरे से गुजरना पड़ा जहां उनके पास लिटरली कुछ भी नहीं बचा था। उनका ये बयान वाकई दिल दहला देने वाला है। वो कहती हैं, मैं एक बहुत ही बुरी जगह पर पहुंच गई थी। मैंने अपने बच्चों को खो दिया, मैंने सब कुछ खो दिया। एक बेहद सख्त धार्मिक माहौल वाली परवरिश और जिंदगी की उम्मीदों की भारी दबाव ने उन्हें एक भयानक और विनाशकारी शराब की लत में धकेल दिया था। यहाँ उनका ये नजरिया समझना बहुत अहम है कि लत कोई शौक या जानबूझकर किया गया फैसला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दरअसल मानसिक स्वास्थ्य की एक बहुत गंभीर लड़ाई है, एक तरह का अवचेतन जाल है। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से सड़क के किनारे या बिस्तर पर पड़े रहकर नशा करना नहीं चुनता। 7, हाँ सिर्फ 7। लेकिन ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन दर्दनाक और बुरी तरह थका देने वाली 7 डिटॉक्स प्रक्रियाओं की संख्या है जिनसे उन्हें गुजरना पड़ा। ये साफ दिखाता है कि इस बीमारी की जकड़ कितनी ज्यादा मजबूत थी। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। 3 मार्च 2006। उस वक्त उनका वजन सिर्फ 6 स्टोन यानी करीब 38 किलो रह गया था। बस ये वो पल था जब उन्हें एकदम साफ समझ आ गया कि अब इस संघर्ष को खत्म करना ही होगा। उन्हें एहसास हुआ कि वो अब एक बूंद भी शराब नहीं पी सकती। इसी आखिरी सरेंडर ने उनकी जान बचाई। और पता है, आज पूरे 20 साल हो गए हैं उन्हें नशे से दूर हुए। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, दूसरों को खुश करने और अपनी पहचान खोने का जाल। चलिए इस संघर्ष के पीछे की मनोवैज्ञानिक जड़ को समझते हैं। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे समाज का दबाव और उम्मीदें किसी इंसान की असली पहचान को पूरी तरह से मिटा सकती हैं। यहाँ एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को कभी न कभी खुद से पूछना ही चाहिए। आखिर इतने सारे लोग इस बात की परवाह क्यों करते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे? मतलब दूसरों से वैलिडेशन या स्वीकृति पाने की ये मानवीय प्रवृत्ति कितनी आम है, लेकिन साथ ही कितनी थकाऊ भी। खासतौर पर जब हम अपने 20वें दशक यानी 20s में होते हैं तो समाज के सांचे में ढलने का कितना भारी दबाव होता है। इंटरव्यू के लिए खास तरीके से तैयार होना, शादी के लिए परफेक्ट जीवन साथी ढूंढना और बस समाज की उम्मीदों पर खरा उतरना। इस अंधी दौड़ में इंसान अक्सर ये भूल ही जाता है कि वो असल में है कौन। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि सच्ची रिकवरी के लिए उन्हें सबसे पहले खुद को माफ करना पड़ा। उनका ये कोट इसी बात की गवाही देता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को खुश करने में बिता दी और असल में जिसे मैंने प्यार नहीं किया वो मैं खुद थी। इस बात को स्वीकार करने के लिए उन्हें बहुत गहरी थेरेपी से गुजरना पड़ा। जिंदगी के इतने बड़े और भयानक उतार चढ़ाव देखने के बाद जीवन का एक सबसे बड़ा सार्वभौमिक सत्य क्या निकल कर आता है? उनके इस लंबे तजुर्बे से मिली सबसे पावरफुल और आज़ाद कर देने वाली सलाह आखिर क्या हो सकती है? इस बात की चिंता छोड़ देनी चाहिए कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं और बस अपनी असल पहचान को अपनाना चाहिए। ये बात उन्होंने बहुत जोर देकर कही। उन्होंने महसूस किया कि 50 की उम्र पार करने के बाद एक अजीब सी आज़ादी मिलती है जहां किसी को भी इम्प्रेस करने का कोई बोझ नहीं रह जाता। ये वाकई एक कमाल का एहसास है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। किसी भी उम्र में शुरुआत यानी बिल्कुल जीरो से एक नया सफर। ये इस कहानी का सबसे इंस्पायरिंग हिस्सा है। अपना पिछला वेडिंग बिजनेस खोने के बाद उन्होंने एक कैफे में काम करते हुए सचमुच एकदम शून्य से अपनी नई शुरुआत की। ये टाइमलाइन तो बस इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ देती है कि सफलता केवल जवानी में ही मिल सकती है। जरा सोचिए, 48 की उम्र में वापस कॉलेज लौटना, 51 की उम्र में डिग्री हासिल करना और 60 के बाद टिकटॉक और डीजेइंग की शुरुआत करना। मतलब
अनबिलीवेबल। और ये सब बहुत ही तेजी से हुआ। उन्होंने कॉलेज के छात्रों को मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ाना शुरू किया। फिर लॉकडाउन के दौरान उदास और परेशान छात्रों को मोटिवेट करने के लिए मजेदार टिकटॉक वीडियोस बनाए। उनकी भतीजी ने प्यार से उन्हें क्रेजी आंटी एन का नाम दिया। और देखते ही देखते बिना किसी लालच के शुरू किया गया ये छोटा सा काम 30 लाख फॉलोअर्स और एक शानदार ल्यूक्रेटिव डीजे करियर में बदल गया। उन्होंने कहा, कॉलेज वापस जाने या डिग्री हासिल करने के लिए कभी देर नहीं होती। 51 साल की उम्र में अपनी ग्रेजुएशन का कैप और गाउन पहनना उनके जीवन के सबसे गर्व और खुशी के पलों में से एक था। सीखने की सच में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, बेहतर जीवन के सबक और रोजमर्रा के कदम। उनके इस असाधारण और चमत्कारी बदलाव से हम ऐसे कौन से ठोस और प्रैक्टिकल कदम सीख सकते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आए। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये उनके संयम और मानसिक शांति को बनाए रखने के बहुत ही ठोस तरीके हैं। पहला कदम, जिंदगी को एक बार में सिर्फ 24 घंटे मानकर जिएं, बहुत दूर का सोच के परेशान ना हो। दूसरा कदम, रोजाना 3 ऐसी चीजों को लिखें जिनके लिए दिल से आभार महसूस होता है। और याद रहे, ये कोई भौतिक या मटीरियल चीजें नहीं होनी चाहिए। जब भी दिमाग भटकता है ना, ये तरीका वापस जमीन से जोड़े रखता है। और एक सही सपोर्ट सिस्टम कैसा दिखता है? जरा सोचिए, दुबई में 300 लोगों की भारी भीड़ के सामने डीजे करते समय घर से मीलों दूर होने पर उनकी मैनेजर लगातार उनकी नज़रों के ठीक सामने खड़ी रहीं ताकि उन्हें सुरक्षित और ग्राउंडेड महसूस हो सके। ये एक सच्चे सपोर्ट सिस्टम की अपार कीमत को साबित करता है। हम जो दुनिया को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। ये उनका एक बहुत ही सख्त पर्सनल रूल है। सिर्फ पॉजिटिव काम करना और कभी किसी की पीठ पीछे कोई बुराई नहीं करना। उनका पक्का मानना है कि आज उन्हें जो भी शानदार मौके और खुशियां मिल रही हैं, वे बस इसी पॉजिटिव माइंडसेट का नतीजा हैं। अब एक पल के लिए यहां रुककर यह सोचना बहुत जरूरी है, जीवन के सबसे बड़े पछतावे और हमारे हाथों से छूट गए मौकों को आखिर किस नजरिए से देखा जाना चाहिए। ये विचार हमें उन रिस्क या साहसिक कदमों को उठाने के लिए प्रेरित करता है जिनसे हम अक्सर डर कर पीछे हट जाते हैं। जरा इमेजिन कीजिए कि 90 साल की उम्र में एक ओल्ड एज होम में बैठे हैं। क्या उस वक्त उसे एक रिस्क को ना उठाने का, उसे एक मौके को छोड़ देने का सबसे बड़ा पछतावा नहीं होगा? यह समझना बहुत जरूरी है कि हर कठिनाई, यहां तक कि व्यसन जैसा घुप अंधेरा भी एक बेहद खूबसूरत मंजिल तक पहुंचने के लिए एक जरूरी सीढ़ी हो सकता है। हम इस एक्सप्लेनर को इस बेहद काव्यात्मक और पावरफुल विचार के साथ खत्म करते हैं। आपका दिमाग एक बगीचा है और विचार उसके बीज हैं। आप चाहें तो फूल उगा सकते हैं या फिर खरपतवार। ये हम सभी के लिए एक रिमाइंडर है कि हम अपने दिमाग को सही और पॉजिटिव विचारों से सींचें, दूसरों की जजमेंट से डरना छोड़ दें और अपनी कहानी का सबसे बेहतरीन अध्याय खुद लिखें।